इतनी ही छोटी सी बात समझ लीजिए कि जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन। चलो ना भूल मनोक कभी उठाता है नित्य दुख। तो अब इसमें एक समझ वाली बात है कि हम दुख क्यों उठा रहे हैं। शायद ही कभी इस तरफ आपका ध्यान गया होगा कि हम दुख उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। मेरे पास भी कितने लोग आते हैं तो यही कहते हैं जी हम पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, धर्म स्थानों पे भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। तो मैंने कहा फिर दुख तुम्हारे इस समय क्यों आया है? दुख तुम्हारे इस समय क्यों आया है ये भी तो बता दो ना। तुमने कुछ भी नहीं किया था फिर दुख आ गया। दुख इसलिए आया कि हमने जो कुछ किया वो अज्ञान में किया, चेतनता में नहीं किया। अगर चेतनता में किया होता तो ये दुख कभी भी नहीं आता। बहुत गहरे जाके मैंने इस पे मनन किया तो मुझे भी ये बात समझ में आई कि जब तक इंसान अच्छा भी कर्म करेगा अज्ञान में तो वह भी उसका फल नहीं मिलेगा। अच्छे का भी फल नहीं मिलेगा अगर ज्ञान में किया गया है। अगर ज्ञान में किया गया है तो उसका फल बहुत ही, फल ही नहीं बल्कि महाफल का अधिकारी होगा। लोग कहते हैं देखो जी हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मैं कहता बहुत अच्छी बात है पर ज्ञान क्या लेके आए तुम, ये भी तो बता दो। वो खाली के खाली ही है। चलो आगे बताता हूँ। आज यही टॉपिक मैंने लिया है। रसता अपना भूल मनोक तभी उठाता है नित्य दुख। असल बात की सार न जाने मन के पीछे रलियां। तो यहाँ गुरु जी ने इशारा दे दिया कि हम दुख क्यों उठा रहे हैं, पर अभी समझ नहीं आई होगी। इशारा गुरु जी ने दे दिया है पर अभी आपकी समझ नहीं आएगी। इसका आगे चल के मैं खुलासा करूंगा फिर बात पता लगेगी कि क्या है। एक पलक की चाह में वीर कई जन्म हो मानुष पदवी ऊंची भारी मालिक ने बख्शी है प्यारी। हाँ, परमात्मा ने सबसे बेहतर इंसान को बनाया पर ये इंसान ना बन सका। सबसे बेहतर चीज़ अगर कोई बना सकता था परमात्मा तो उसने मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य के रूप में भी वो दुनिया में आया कि नहीं? किसी कुछ और तो नहीं बना, वो मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ उसे बनाया। पर अफसोस ये बात कि इसे मनुष्य बनना ही नहीं आया। अगर मनुष्य बनना इसको आ जाता तो फिर परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं थी। सहल है भगवान बनना आदमी मुश्किल बड़ा, सहल है भगवान बनना आदमी मुश्किल बना। बद को कहते हैं सदा ये बरमला, आदमी बना आदमी। कितनी प्यारी बात कही है। आदमी बना आदमी, आदमी के रूप में है खुद खुदा। इसको फिर मैं आगे लूँगा आपको, पर अभी इतना ही। चलो आगे। मानुष की कदर न पाई, कदर न पाई आयु सगल फजूल गवाई। हाँ कि इंसान अपने आप को जगा ले तो परमात्मा हो सकता है, बाकी किसी में ऐसी तौफीक नहीं जो परमात्मा हो जाए, क्योंकि जाग ही नहीं सकते हैं। इंसान को ये फितरत दी है, ये योग्यता दी है, ये पर ये इंसान ना बन सका। सबसे बेहतर चीज़ अगर कोई बना सकता था परमात्मा तो उसने मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य के रूप में भी वो दुनिया में आया कि नहीं? किसी कुछ और तो नहीं बना, वो मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ उसे बनाया। पर अफसोस ये बात कि इसे मनुष्य बनना ही नहीं आया।
अगर मनुष्य बनना इसको आ जाता तो फिर परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं थी। सहल है भगवान बनना, आदमी मुश्किल बड़ा। सहल है भगवान बनना, आदमी मुश्किल बना। बद को कहते हैं सदा ये बरमला, आदमी बना आदमी। कितनी प्यारी बात कही है। आदमी बना आदमी, आदमी के रूप में है खुद खुदा। इसको फिर मैं आगे लूँगा आपको, पर अभी इतना ही। चलो आगे। मानुषीस की कदर न पाई, आयु सकल फजूल गवाई। हाँ, कि इंसान अपने आप को जगा ले तो परमात्मा हो सकता है, बाकी किसी में ऐसी तौफीक नहीं जो परमात्मा हो जाए, क्योंकि जाग ही नहीं सकते हैं। इंसान को ये फितरत दी है, ये योग्यता दी है, ये संभावना दी है परमात्मा ने, इंसान परमात्मा हो सकता है अगर वो अपने आप को जगा ले। नहीं जगाएगा तो ये मिट्टी का बूटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी संभावना है परमात्मा ने दी है इंसान को कि ये परमात्मा हो सकता है। पर जब तक अपने आप को जगाएगा नहीं, मन के क्लच में रहेगा, तो ये मिट्टी का मिट्टी है, बुद्धि है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। लड़ना भिड़ना शुगल बनाया, काम क्रोध को चित बसाया। तगे खीली मन में धारे, जन्म जन्म हो मरे माया में चित लगाया, मन को अपना गुरु बनाया। हाँ, जैसे मैंने पहले ही इशारा दिया था कि गुरुजी अपनी बात कह गए। कौन सी लाइन में उन्होंने बात कही कि असली बात की सार न जाने, मन के पीछे रनिया। असल बात क्या है कि आत्मज्ञानी नहीं हो सका, मन ज्ञानी हो गया। मन कभी शांति देगा? मन कभी भी आपको सौखा करेगा? मन का तो काम ही यही है। मन क्या है? जैसे रावण के 10 सिर हैं, मतलब इसे आप आसानी से समझ जाएं, इसलिए मैं बेचारे रावण का नाम ले रहा हूं, क्योंकि इससे आप भी छूट जाते हैं ना। आप कहेंगे रावण की बात कर रहे हैं जी, हमारी थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो ठीक ठाक हैं। तो है क्या कि हमारा मन रावण, जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, क्यों अपनी सार नहीं है। अपनी सार होती तो रावण के पीछे थोड़ी जाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि गुरुजी पहले बता गए हैं कि बात क्या है कि असली बात की सार न जाने के अपने आत्म की पहचान नहीं की, मन के पीछे पड़ गया, मन का गुलाम हो गया और सारी उम्र गुलामी करते करते मन से छूट ही नहीं पाया। तो यहाँ बाद में कह दिया मोह माया में चित लगाया, मन को अपना गुरु बनाया। अगर आत्म को गुरु बनाया होता तो आज इंसान की ये हालत ना हो गई होती। अफसोस कि हम अपनी आत्मा को छोड़ चुके हैं। मुझे कई बार दुख भी होता है, पर मैं तो समझ ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। आज क्या है कि हम अपने आप से परमात्मा से टूट चुके हैं, मन के पीछे आके, स्वार्थ के पीछे आके, लोभ के पीछे आके। वही कुछ हमारे पास रह गया। परमात्मा जैसी पूंजी तो हमने नष्ट कर ली है। अपना खुद संबंध जोड़ के छोटी छोटी क्षुद्र बातों के लिए, छोटे छोटे गेंट्स के लिए हमने परमात्मा को छोड़ दिया। मोह माया में चित लगाया, मन को अपना गुरु बनाया। हम कह देते हैं ना, सत्संग कितनी ऊंची बात है। आपकी इस बात का ना एहसास हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे पता है
कि सत्संग जैसी ऊंची कोई बात नहीं हो सकती। और हम इसे किससे तोलते हैं? आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, उनको भी आना चाहिए, तो घर के किसी भी आदमी को लगा दो। कोई ज़रूरी है कि सारे रहेंगे तो तभी जाके काम होगा? इतनी सी मतलब ऊंची बात के लिए कि हम छोटी छोटी बातों के पीछे चले जाते हैं, पर परमात्मा के पीछे नहीं जाते हैं। तो बहरहाल भी यही कुछ ही होगा, और यही हो रहा है हमारा। छोटे छोटे गेंस के लिए हम इतनी बड़ी जो चीज़ है उसको खो देते हैं, और यही वजह है कि आज हमारी ज़िंदगी से परमात्मा बहुत दूर जा चुका है, और जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो शूद्र चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ करोड़ों भी रुपए किसी को मिल जाए ना, अगर उसके भीतर में परमात्मा की चिनक नहीं बची तो मरे हुए के समान ही जिंदगी नहीं है उसमें। जिस ले जाए भाई उसी तरफ को करे धाई। हाँ, बस मन के गुलाम है, मन जिधर भी कहता है उधर ही भाग लेते हैं, बिना सोचे बिना समझे। ये नहीं समझते कि आखिरकार हमारे कौन काम आएगा, आखिरकार कौन, ये मन थोड़ी काम आएगा, परमात्मा ही काम आएगा। और कब काम आएगा? जब जागा हुआ होगा। जब हमने इसकी खबर ही कभी नहीं ली, तो जागने का मौका ही नहीं दिया, तो ये तुम्हारा क्यों काम करेगा या हमारे क्यों काम आएगा? हाँ, झूठ निंदिया धारी चीत बुराई से पाली पी। झूठ निंदिया धारी चीत, झूठ भी बोलते हैं, भीतर से पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। धोखा किससे करते हैं? परमात्मा से। हमें पक्का पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और भीतर से परमात्मा इशारा भी दे रहा होता है कि भाई देखो झूठ बोल रहे हो। फिर भी हम कहते हैं देखो जी, हमने उसको कैसा बेवकूफ़ बना दिया। ये नहीं पता कि तुम बेवकूफ़ बने हो, वो नहीं बना है। मतलब है कि भीतर से आवाज़ आ रही है, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते। जब दुख आता है तो फिर रोते हैं कि परमात्मा ने ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। अरे भाई तुमने किया तो उसको करना पड़ा, मजबूर है, वो भी क्या करें। हम परमात्मा को भी मजबूर कर देते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा करो। वो दुख नहीं देना चाहता, वो हमें परेशान नहीं करना चाहता, पर हमें कि उसे मौका ही नहीं देते, कभी उसकी बात ही नहीं सुनते कभी। झूठ निंदिया धारी जीत बुराई से पाली पीत। गुर से कभी न कीना ज्ञान मन से नहीं हटाया। तो मन क्या करता है कि हमारी सुरती को अपनी तरफ खींचे रखता है, वो जाने ही नहीं देता कहीं। तभी हम कहते हैं जी दिल नहीं लगता, सत्संग में जाएं वहाँ भी दिल नहीं लगता, कहीं और जाएं वहाँ भी दिल नहीं लगता, भजन में दिल नहीं लगता, पाठ में दिल नहीं लगता। अरे भाई जिसको तुमने हाथी बना दिया, वो कैसे, मन को हाथी बना दिया, पाल पाल के मोटा कर दिया, वो कैसे जाने देगा तुम्हें? जब तक मन को कमज़ोर नहीं करोगे, जब तक मन का साथ नहीं छोड़ोगे, वो कुछ नहीं करने देगा, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो। तो मन को तो हम मजबूत किए जा रहे हैं, और परमात्मा उसकी कभी बात ही नहीं पूछते हैं। जब हम उसकी बात नहीं पूछेंगे तो वो हमें क्यों पूछेगा फिर? और यही वजह है कि हमारे और परमात्मा के बीच मन एक दीवार के रूप में खड़ा हो गया है, और वो दीवार हमारे से गिराई नहीं जाती।